जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। जीतेगा। हो चक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेंगे भाई जीतेंगे। आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सरगर्मी में MS लाइव न्यूज़, डेली खबर एवं भोजपुरी वाणी में आपका स्वागत है। हम चल के आए हुए हैं महाराजगंज ब्लॉक के तक्कीपुर पंचायत के BDC क्षेत्र संख्या 20 में, जो जोगिंदर राय जी के हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि तक्कीपुर BDC 20 क्षेत्र संख्या में अभी तक जो भी निवर्तमान BDC प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि, उन्होंने क्या क्या विकास किया या इनका अपना विचार क्या है, या जीतने के बाद या क्या करना चाहेंगे और क्या इनका सामाजिक कार्य रहा है, इनसे हम रूबरू होकर जानेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमें भी धन्यवाद, स्वागत है, नमस्कार है। आप अपनी जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। क्या मुद्दा लेकर आप वोट मांग रहे हैं? विकास के लिए जो भी काबू शक्ति होगा उसके अनुसार हर जनता को मदद करूंगा और विकास करूंगा। जो भी तकलीफ़ होगा, जो भी तकलीफ़ है, मैं दूर करूंगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको राजनीति में आने का प्रेरणा कहाँ से मिला, कैसे मिला, क्यों मिला? वो तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ जी जी जी। और मेरे विचार में आया समाज का सेवा करना। जी जी। अब इसी से हम चले आए हैं और मेरा काम है सेवा करना। अभी जो भी काम है, जो भी काम अधूरा है, जो भी काम हमारे समाज जी, जी। समाज से, जी, जी। हमारे जनता के समाज जी से जी जो भी कार्य नहीं होता है, नहीं हुआ है, जी, जी। या सभी को जो तकलीफ हो रही है, जी उसको मैं दूर करूंगा। जब मतलब कि जितना भी जी जी। काबू होगा उतना मैं काबू लगाऊंगा। जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि आपके जो निवर्तमान जनप्रतिनिधि होंगे, या आपका BDC क्षेत्र संख्या 20 में कितना प्रतिशत विकास हुआ है या कोई अच्छा कार्य हुआ है, आप कितना प्रतिशत उसको संबोधित करना चाहेंगे? हमारे समाज से तो ये है कि कोई विकास नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। जी जी BDC के माध्यम से 0% भी कार्य नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। जी जी अब ये जनता बताएं कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, जी। लेकिन हमारे समाज से 0% भी कार्य नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ तक कि कौन BDC हैं, क्या है, यहाँ के जनता 20 के जनता ये भी नहीं जानते हैं कि कौन BDC हैं। और यहाँ के जनता के मन में ये भी बात है कि BDC का पावर क्या है, काम क्या है, कौन सा काम ये करते हैं, कौन सा काम काहे के लिए वोट होता है BDC का, ये कोई नहीं जानता है। किसी भी पब्लिक से, जनता से आप लोग पूछ लीजिए कि BDC का पावर क्या है, BDC काहे के लिए है, तो मात्र एक बात लोग बताते हैं कि प्रमुख चुनने के लिए BDC का चुनाव होता है। वो प्रमुख चुनेंगे, चाहे वो पैसा से चुने या ऐसे चुने, प्रमुख चुने। दूसरा काम नहीं है, दूसरा वो न क्षेत्र में आते हैं, न जाते हैं, वोट लेते हैं, प्रमुख चुनते हैं, उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। न वो जनता के पास जाते हैं, न जनता से कुछ पूछते हैं, न जनता उनसे कुछ पूछती है, जानती ही नहीं है कि कौन सी काम है, BDC का कौन सा अधिकार है, तो क्या पूछें। अगर और न कोई बताता है, न कोई सुनाता है। अगर आप BDC प्रत्याशी हैं, जीत जाते हैं, जीतने के बाद आपका इस 20 BDC क्षेत्र संख्या का लिए आपका सपना क्या होगा, ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? जैसे कि युवा, युवतियाँ, छात्र छात्राएं, शिक्षित महिला, इन लोग के लिए आपका सपना क्या रहेगा? बस इन लोगों का सपना रहेगा कि जो भी सुविधा सरकार से मिलेगी उनके पास मतलब कि अच्छा से पहुंचेगा और पहुंचाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। जैसे शिक्षा है और जो भी विकास है उनके ज़िंदगी में, लाइफ में, उनको मैं लाऊंगा, लागू कराऊंगा, उसमें मदद करूंगा।
सरकार के द्वारा कुछ उन लोग के लिए शिक्षित करने के लिए या स्वावलंबी बनाने के लिए योजना चल रहा है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कंप्यूटर लैब सरकार जो दे रही हैं उसको अपने क्षेत्र में लाऊंगा जी जी और जितने छात्र छात्राएं हैं, जी जी शिक्षित महिलाएं हैं, जी जी सभी को उसमें एडमिशन कराऊंगा और वो प्रयास करूंगा कि वो स्वावलंबी बने और प्रशिक्षित हों में। जी। आगे की कड़ी में हम चलते हैं। आपका जो बीडीसी क्षेत्र संख्या है या आपका पंचायत ही है, ये किसान बहुल क्षेत्र है। किसान बहुल क्षेत्र होने के नाते किसानों के लिए आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? बस किसानों के लिए जो सुखाड़ दहाड़ जी बिया खाद जी 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 जो भी जिस ढंग से मिलता है उससे बेहतर ढंग से मिलेगा, जी जी इसका मैं जांच पड़ताल भी कराऊंगा जी जी और सभी को जागरूक भी करूंगा कि ये मिलता है, ये मिलेगा, ये मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है काहे नहीं मिल रहा है, इसके बारे में मैं सभी से। क्या आपके पंचायत में या आपके 20 बीडीसी क्षेत्र में कोई कृषि कोऑर्डिनेटर, कृषि सलाहकार और कभी आपको आके सहायता किए हैं या आपके कभी किसानों का सहायता किए हैं? अगर नहीं किए हैं या कैसा सिचुएशन है, उसमें आप क्या सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे। जी वो लोग आएंगे जी 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 और हम निगरानी से जी जी देखेंगे और वो कराएंगे। अभी तक जो नहीं हुआ है वो होगा। आपके किसानों को क्या खाद बीज समय समय पर मिल पाता है? अभी तो मिलता नहीं है लेकिन मिलेगा, हम दिलवाएंगे। जी जी जी, यानी जीतने के बाद सारी सुविधा हाँ, दिलवाएंगे। सारी सुविधा दिलवाएंगे। चलिए आगे कड़ी में हम चलते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके बीडीसी क्षेत्र संख्या 20 में क्या क्या विकास हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास फिलहाल कुछ नहीं है। अच्छा। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र भी हैं हाँ, जो कि जमीन भी है, जी न स्वास्थ्य केंद्र बना, जी न यहाँ पर डॉक्टर हैं, जी न नर्स हैं, न दवा है, जी जी कुछ भी नहीं है। जी इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी जी एम्बुलेंस का भी जी जो भी होगा हाँ उसका व्यवस्था सरकार द्वारा जी, कराएंगे। जी जी, यानी सरकार द्वारा आप व्यवस्था कराएंगे कि सरकार आपके बीडीसी क्षेत्र संख्या 20 में एम्बुलेंस सेवा दे, ताकि आपके हाँ क्षेत्रवासियों को कोई सहूलियत मिले, हर सहूलियत मिले, हाँ। समय समय पे अपना इमरजेंसी इलाज करा पाए करा पाए निःशुल्क। निःशुल्क। इसके लिए प्रयास तो जरूर करूँगा। आगे की कड़ी में हम चलते हैं। आपके बीडीसी क्षेत्र संख्या 20 में क्या पेंशन की क्या स्थिति है? पेंशन कुछ लोगों को मिलती है, जी 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 कुछ लोगों को नहीं मिलती हैं। जी 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 जो वंचित हैं जी जी उनका प्रयास करेंगे कि मिले। राशन की क्या स्थिति है? राशन कार्ड भी की, राशन की? राशन भी कुछ लोगों को नहीं बना है, जी 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 कुछ लोगों को बना है उनको राशन मिलता है जी जी जी। और नहीं बना है उनका बनेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे, राशन पेंशन की स्थिति आपके पंचायत में तो अच्छी है, लेकिन ई श्रम कार्ड जो है, जिसको हिंदी में लेबर कार्ड कहते हैं, कितने लोग का बना है और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है? अगर आप बता सकते हैं तो जरूर बताएं। जो श्रम ई कार्ड बना है जी जी किसको बना है, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, जी जी सब में गड़बड़ी है। जी जी अब इस गड़बड़ी को मैं सुधार कराऊंगा। जी 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 हमारे पास हमें उसका पावर नहीं है तो हम क्या करें, जी जी। लेकिन उसमें गड़बड़ी है। मान लीजिए जिन लोग का बन गया है उन लोग को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सुविधाएं लेबर ई श्रम कार्ड जो हैं जी 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 जिनका बना है जी जी उनमें साल में 3,000 से 5,000 तक जी 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 वो नहीं भी काम करते हैं तो भी हाँ वो मिलता है, वो मिलेगा। जी 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 लड़की के शादी में 1.5-2 लाख रुपया जी जी तक जी मदद मिलेगा। जी जी अगर अकस्मात जी 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 वो गुजर गए जी 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 तो 5 लाख जी 4 लाख जी 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 वो सरकारी फंड से जी जी उनको उनके परिवार के सहायता के लिए वो मिलता है, वो भी मिलेगा। जी नहीं जी जी साइकिल खरीदने के लिए 15,000 रुपया मिलेगा। जैसे कि हमने इनसे जाना कि लेबर कार्ड के लिए जो भी इनके मजदूर भाइयों को, जो भी इनके कर्मकारों को जो भी सुविधाएं मिलेगा, उनमें ये बताए
3 से 5 हज़ार रुपया पर ईयर मिलेगा। उसके बाद लड़की की शादी करेंगे तो 1.5-2 लाख रुपया मिलेगा। अगर अकस्मात उनकी मृत्यु हो जाती है लेबर मजदूरों का तो 5 लाख रुपया और सहायता राशि 4 लाख रुपया ब्लॉक से मिलेगा। इनके अलावा भी साइकिल का भी पैसा मिलेगा, औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपया मिलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई 60 वर्ष तक ये योजना का लाभ लेते रह गए तो इनके कहने के हिसाब से 2500 रुपया उनको पेंशन भी मिलेगा। आगे कड़ी में हम चलते हैं। आप अपने सामाजिक कार्य जो भी किए हैं उसके अलावा जो भी आपके पंचायत वासियों के लिए या आपके बीडीसी क्षेत्र संख्या 20 वासियों के लिए जो भी योजना आएगी उसके लिए आप कैसे और क्या प्रयास करेंगे? जो भी हम किए हैं समाज के लिए वो समाज जानता है। जी 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 और जो हम करेंगे वो ईमानदारी पूर्वक करेंगे और सभी को मिलेगा और सभी के पास वो पहुंचाएंगे। इसका प्रयास भरपूर करेंगे, जी जान से करेंगे। आपके बीडीसी क्षेत्र संख्या 20 में बहुत सारे प्रत्याशी हैं। लोग आप ही को वोट क्यों दे? आखिर क्या आप में विशेष है या आप क्या अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि हम जी 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 और सेवा भाव से हम खड़ा हैं जी 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 और जनता जनता जनार्दन है। आखिर उनसे क्या इनको दे, अपील लेकिन करना चाहेंगे कि हमको दीजिए? सेवा करना है। जी जी सेवा करने के लिए जी जी हमको वोट दें। जो भी परेशानी होगी, जो भी दिक्कत होगा, जो भी वादा किए हैं, जो भी बात बताए हैं जी सही बताए हैं और ये हम पूरा करेंगे। आज तक जो नहीं जानता है 20 बरस तक 20 बरस हो गया बीडीसी का ये मतलब, जी और कोई इसका मतलब कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, उसको हम मतलब कि फॉलो करेंगे। आपका समझाएंगे, चुनाव चिन्ह बताएंगे। क्या है? हमारा चिन्ह? चुनाव चिन्ह फ्राक छाप है। जी कितने 7 पे? नंबर पर है जी और फ्राक छाप चुनाव चिन्ह। चलिए आगे कड़ी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास आपके बैठे हुए बहुत सारे समर्थक हैं। इन समर्थकों से आपके बारे में उनका विचार जानेंगे उन लोगों से, और ये भी जानेंगे कि अभी पंचायत में वोट किसको देना चाहते हैं। ठीक है, ये बात आप इन लोगों से क्या आग्रह करना चाहते हैं अपने समर्थकों लोगों से? मैं जोगिंदर राय बीडीसी प्रत्याशी के रूप में तकीपुर पंचायत के 20 भाग से खड़ा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह फ्राक छाप है, संख्या 7 पर है और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि मुझे वोट दीजिए। मैं आप लोगों के विश्वास को बरकरार रखूँगा और खड़ा उतरूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। अपना नाम बताइए। सुखदेव साहू। कितना उम्र हुआ आपका? 65। पेंशन उन्शन मिलता है? हाँ मिलता है। बीडीसी मतलब क्या होता है? कोई जनेबे नहीं किया तो कहाँ जानेंगे आज तक। अभी जनाए हैं? हाँ अभी तो मालूम हुआ, इनके मार्फत मालूम हुआ है बीडीसी क्या है। क्या सिंबल है इनका? फ्राक छाप। तो आपको क्या क्या लाभ मिलता है? अभी तो कुछ लाभ नहीं मिलता, वही पे पेंशन मिलता है और क्या मिलेगा। केवल पेंशन मिलता है। खेत होता है? खेत है। तो किसान का लाभ मिलता है? मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आखिर इस पे कंप्लेन नहीं करते हैं आप? कंप्लेंट सुनने वाला कोई है नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, सिर्फ अफसर लोग है। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये इनका सिंबल क्या है? फ्राक छाप। कितने नंबर पे है? 7 नंबर। वोट देना है? हाँ इनको नहीं देंगे तो किनको देंगे? दबाव में? नहीं दबाव नहीं, खुशी से, स्वेच्छा से। अच्छा अच्छा। हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है। आपके समाज में जो भी मतलब विकास का अवरुद्ध है अभी, उसके बारे में विकास करने के लिए अपना एक विचार रखें छोटे समय में। हमारे पंचायत में बहुत पहले से एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पास है, जी जी कार्यरत भी है। जी जी उसमें डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। जी जी जो सुविधा पब्लिक को मिलनी चाहिए उससे पब्लिक वंचित है। जी। ये सबसे बड़ी समस्या है पंचायत की। तो आप किनसे आग्रह करना चाहेंगे? हम डीएम साहब से आग्रह करना चाहेंगे, जिला के जो स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि इसको व्यवस्थित रूप से चलाया जाए। खाली स्वास्थ्य केंद्र खोल देने से तो पब्लिक को उसका लाभ मिलेगा नहीं।
डॉक्टर होना चाहिए, दवा होना चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए, जो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। आप जिस जगह पे बैठे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल में आप बीडीसी को किसको वोट देना चाहेंगे, दिल से बताएंगे? हाँ, इस चुनावी माहौल में बहुत सारे कैंडिडेट बीडीसी के लिए खड़े हैं। जी अभी हमारे भाई जो इसका आप इंटरव्यू ले रहे थे, जी। कर्मठ जोग्य उम्मीदवार हैं इस पंचायत के, क्या नाम है उनका? जोगिंदर राय जी। उनका सिंबल क्या है? फराक छाप। वोट देना है? बिल्कुल देना है। दबाव में है? नहीं किसी की दबाव में वोट दिया जाता है क्या? होता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। यानी खुश होकर वोट देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बताइए अपना। कमेश ठाकुर। क्या करते हैं आप? खेती। खेती करते हैं। किसान का जो भी लाभ होता है सरकार द्वारा, क्या आपको मिलता है? बस किसान का कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिलता है, बाकी नहीं मिलता है? बाकी नहीं मिलता। आज गेहूं का माने समय चल रहा है रोपनी का। गेहूं, खाद, बीज, कुछ कीटनाशक दवाइयाँ निःशुल्क बांटी जा रही है। हम लोगों का की तरफ आपको तो सूचना इधर है? हम लोगों के इधर तो कुछ नहीं बांटा जा रहा है, नहीं कोई सूचना है। तो कृषि कार्यालय पर जाइए या आपने बीओ से मिलिए, तब ना कुछ सुविधा का लाभ मिलेगा। ठीक है, हमें पता चला तो हम अगले दिन जाएंगे। अच्छा अच्छा, हम लोग के द्वारा पता चला? जी, आप आपको लोगों के पता द्वारा। नहीं था? जी नहीं। जो भी आपके कृषि सलाहकार, कृषि कोऑर्डिनेटर जो हैं आपके पंचायत के, क्या कभी नहीं आते आपके वो लोग पंचायत देहात में? में नहीं आते हैं इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। इस चुनावी सरगर्मी में आप दिल से बताएंगे वोट किसको देना चाहेंगे? BDC जोगिंदर को? राय को। क्या सिंबल है उनका? फराक छाप। अच्छा अच्छा, यहाँ बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि दिल से? नहीं नहीं, हम अपने दिल से बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? तिवारी बलराम सिंह। अच्छा, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। नामा है ये। क्या करते हैं आप? हैं? आप क्या करते हैं? कृषक हूँ, हैं? किसानी काम। किसानी करते हैं। सही बात बताइए, बीडीसी मतलब आपको कुछ पता होता है? यही माध्यम से हुआ। अच्छा, अब की हुआ? हाँ, अब पहले की- से नहीं पहले था? नहीं जानता तो कि इतना विस्तार। जी जी जी। हाँ, कोई बताने वाला नहीं था। अभी चुनाव का जो दौर चल रहा है, रुकिए, जो चुनाव है इस दौर में, इस बीडीसी में सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है? सबसे बेहतर जोगिंदर राय है। अच्छा, हाँ, उनका सिंबल क्या है? उनको फराक छाप मिला है 7वें नंबर पर, क्रम संख्या। वोट वोट देना है? हाँ, बिल्कुल देना है। दबाव में है? दबाव क्या है, ये स्वेच्छा से दिया जाए। स्वेच्छा से। हाँ, चलिए, आप एक वृद्ध हैं, आप ना कुछ कार्य बताइए, क्या करते हैं आप? किसान है, खेती गृहस्थी। अच्छा अच्छा, आप पेंशन मिलता है आपको? पेंशन को मिलता है, मिलता है? 400 रुपया मिलता है। अच्छा, किसान की कोई लाभ मिलती है आपको? किसान के लाभ कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है। लिखा जाता है और आप वही को वही कागज आपके रह जाता पंचायत है। में चुनाव का सरगर्मी चल रहा है, हाँ। उसमें बीडीसी का एगो पोस्ट है। बीडीसी मतलब आपको पता है? है नहीं, जोगिंदर राय। बीडीसी के बारे में कुछ पता नहीं है? नहीं, हम जानते ही नहीं जो कौन आदमी है। तो अभी बैठे हैं, वहाँ चुनाव चल रहा है, हाँ। वोट किनको देना है? जोगिंदर राय को देना है? हाँ, एकदम क्या देना। सिंबल उनका क्या है? उनका, फराक छाप। फराक छाप है। चलिए, बताइए अपन नाम। माया शंकर पांडे। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। अच्छा, तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, जी वोट वोट देने का मन बन गया है। जी, दिल से बताइएगा वोट किनको देना है? दिल से दे रहा हूँ, जोगिंदर राय को। दिल से देना है। जी। क्या उनका सिंबल है? फराक छाप। कोई बात नहीं है, वो अनभिज्ञ है, डांटिए नहीं उनको। बोलना है बोलिए, नाम बताइए। पतंजलि कुमार पांडे। अच्छा, आप क्या करते हैं? प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं यहाँ अच्छा, गांव अच्छा। में, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने कार्य देते हैं निजी जी। ढंग से। निजी ढंग से। इसमें इसको हम कह सकते हैं सामाजिक कार्य भी आप करते हैं। सामाजिक इस कार्य। समाज में विकास के लिए क्या क्या अवरुद्ध पैदा होने वाला, माने जो भी पदार्थ कहिए या कोई समय कहिए या लोग कहिए, कुछ इस पर विचार दीजिए अपना। और सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जी जी उसमें पहले एक डॉक्टर आए थे, जी। यहाँ ऑपरेशन वगैरह सब हुआ है, जी जी, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं आ रहा है, न उसका बिल्डिंग है। यही आपका माने मुद्दा है। हाँ, तो सबसे पहले तो जोगिंदर राय को हम लोग वोट इसीलिए देंगे जी कि वो इस मुद्दा को आगे उठाएंगे जी। और काम करेंगे। क्या सिंबल है उनका? फराक छाप है। अच्छा अच्छा अच्छा, चुनावी माहौल का गणना के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दीजिए। चुनावी जो माहौल चल रहा है, हाँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम कहना नहीं चाहेंगे, जैसे कि पैसे पे भी लोग वोट देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना हमारे यहाँ चाहेंगे? वैसा नहीं है।
आपके यहाँ नहीं है? हमारे यहाँ पैसा पर नहीं है। हाँ। जोगिंदर राय सामाजिक व्यक्ति हैं, जी 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 शुरू से काम करते आए हैं, लोगों जी। के दुख सुख में साथ रहते हैं, जी जी, इसलिए इनका बहुत हमारे यहाँ बहुत है। यानी वोट इनको करना है। हाँ, हम लोग आशा करते हैं कि पूरा वोट से जीतेंगे। सिंबल उनका क्या है? फराक छाप है, तेज बोलिए। फराक छाप है, कितने नंबर 7 पे? नंबर पर है। नाम बताइए। जितेंद्र पांडे, क्या करते हैं आप? पूजा पाठ कराते हैं। अच्छा, यानी पंडित जी हैं। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी हमारे लड़के हैं, युवा है, युवतियाँ हैं, उन जो लोग पढ़ रहे हैं, उन लोग के लिए आपके पंचायत में क्या उत्तम व्यवस्था है? शिक्षा सभी की बच्चों को उत्तम- शिक्षा मिले। उत्तम व्यवस्था अभी क्या है? व्यवस्था कोई नहीं है सर। कुछ नहीं है। तो आप किसको वोट करेंगे कि उत्तम व्यवस्था करेंगे शिक्षा जोगिंदर का? जी को। क्या सिंबल है इनका? फराक छाप। अच्छा, चलिए आप अपना नाम बताइए। गौतम पांडे आप एक बुजुर्ग हैं, जी। आप एक बात बताइए, आपके पंचायत में शिक्षा का टेक्निकल जो भी व्यवस्था होना चाहिए, हर पंचायत में सरकार की योजना है, लेकिन आपके पंचायत में है क्या? 0। आखिर क्यों? इसलिए कि कोई आता नहीं है, पर न स्कूल में कोई आता है, जी, अजबे नहीं करेगा तो लड़के पढ़ेंगे कहाँ से? तो इसमें आप लोग विरोध या कभी प्रदर्शन ऐसा किए हैं अपने पंचायत में या अपने गांव में? नीचे से ऊपर तक लेकर सारे पदाधिकारी इसमें मिले हुए हैं, मिलीभगत करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आप अपना विचार कुछ रखिए इस पे। हम तो हमारा विचार यह है कि जोगिंदर राय जी जीते जी और इनको हम लोग वोट दें। जी आई शिक्षा और अस्पताल, जी हमारे यहाँ के अस्पताल अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, जी। जो कि महाराजगंज में 3 ही एगो है प्रखंड में, जी जी और उस तरह का स्वास्थ्य केंद्र है। और झंडा भी नहीं फहराया जाता है यहाँ ओ, पर। तो उसके बाद एक बार मीडिया वाले लोग आए थे, इसको उछाले, तो दूसरी बार से 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा जरूर कोई ना कोई फहरा देता है। इसके लिए अस्पताल में कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता है। आप जाकर बगल में है, देख ले सकते हैं, वहाँ किसी के आने जाने का पदचिन्ह है नहीं है। अभी चुनाव का जो माहौल चल रहा है, बीडीसी में आप किसको वोट देना चाहेंगे? जोगिंदर राय को। क्या सिंबल है? फराक छाप, कितने नंबर पे है? 7 नंबर पर। वोट देना है? बिल्कुल। वोट किस दिन को पड़ेगा? डेट वोट पता है? 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को वोट देने जाएंगे? जी। अच्छा, मान लीजिए कि आपके अलावा किसी को आप अपील करना चाहेंगे कि इनको वोट दीजिए, बिल्कुल, हम बताइए। लोगों से कहेंगे कि भाई जोगिंदर राय अच्छे हैं, स्वच्छ छवि के हैं, जी ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, जी और समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व रखते हैं, जी हर के दुख सुख में शामिल होते हैं। जी तो इस आधार पर इनको वोट देना चाहिए। इसके पहले वाले जो बीडीसी थे वो बने जीते, हम लोगों ने जाना कि जीत गए, लेकिन 5 वर्ष में वो किसी की सुधि न लिए न कोई काम किए। अच्छी बात है। कुमार क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? पढ़ाई वढ़ाई कर लिए हैं, कितना क्लास तक? मैट्रिक तक। आगे आगे नहीं करना है। नहीं करना है? जी नहीं। रोजगार करना है? हाँ। आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में रोजगार है? जी नहीं। नहीं है? तो फिर रोजगार की व्यवस्था के लिए अपने बीडीसी लोग या मुखिया जी या जिला परिषद क्षेत्र के लोग के पास गए हैं कभी? जी गए हैं? क्या बोले हैं? चलिए, आप अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, जहाँ बैठे हैं वहाँ हाँ। चुनाव का सब बातें चल रही हैं। किनको वोट देना है बीडीसी में? जोगिंदर चाचा के। क्या सिंबल है? फराक छाप। अच्छा, बताइए। वकील राय, क्या करते हैं आप? माल जाल खियाई थे, खेती बाड़ी करे थे। अच्छा अच्छा, आपके पंचायत का जो बीडीसी क्षेत्र संख्या 20 है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ हाँ, बताइए। बहुत बढ़िया आदमी है, उनका के वोट देवे के बा। क्या सिंबल है उनका? फराक छाप। वोट देना है? एकदम देना है। चलिए, आप आइए थोड़ा आगे। क्या करते हैं आप? किसानी। अच्छा, अभी चुनाव जो चल रहा है, इसमें बीडीसी क्षेत्र संख्या 20 में आपके बहुत लोग खड़े हैं। हाँ जी। किनको आप वोट देना चाहेंगे? जोगिंदर चाचा को वोट देना क्या है। सिंबल है? फराक छाप। अच्छा, फराक छाप। नाम बताइए। शैलेश तिवारी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं? तो खेती कैसे करते हैं ये बताइए। खेती अपने शरीर से करते हैं, और कैसे करें? कुदार से कैसे करते हैं, मतलब फावड़ा से क्या करते हैं। टेक्निकल चीज यूज करते हैं? कोई टेक्निकल नहीं है ना। नहीं है। हाँ, सब पुराना टेक्निकल है। सरकार की कुछ योजनाएं चल रही, इसमें टेक्निकल सामग्रियां भी दी जा रही है हर पंचायत वासियों को। क्या हमारे पंचायत में कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं है? मिला, हैं? किसी को कुछ नहीं अच्छा, मिला। आपके जो बीडीसी क्षेत्र संख्या 20 है, इसके बारे में कुछ अपना विचार रखिए। हमारे बीडीसी प्रत्याशी जो हैं
नौजवान हैं, कर्मठ हैं, अभी समाज सेवा में निकले हैं, जी। हम उनके संग हैं। क्या सिंबल है उनका? उनका फ्रॉक छाप है, कितने नंबर क्रम पे? संख्या 7 है। जी, वोट देना है। वोट देना है, रिजर्व है बाकी लोग वोट। से क्या अपील करिएगा? बाकी लोग से भी करेंगे कि जैसे हमारा रिजर्व है वो भी अपना रिजर्व कर दें। थैंक यू। अभी तक उसका काम नहीं हुआ है, लड़का लोगों को क्रीड़ा स्थल के लिए कोई जगह नहीं है, जी, यही सब है और क्या है। चलिए अच्छी बात है। अभिषेक कुमार सिंह, क्या करते हैं आप? हम एक मराइनर है, मर्चेंट नेवी में, अच्छा। और मेरा घर तकीपुर की पंचायत में है। तो हम अभी इलेक्शन के ही टाइम में अभी यहाँ पे हैं। स्पेशली इलेक्शन के लिए? नहीं, फिलहाल में अभी हम छुट्टी पे हैं, तो अच्छा। अभी हैं, तो अभी यहाँ पे इलेक्शन का माहौल चल रहा है। चलिए, आप एक बहुत ही क्रिटिकल जॉब करते हैं जिसका नाम मैरीन है, शॉर्ट में उसको मर्चेंट नेवी भी कहते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में, पूरी पंचायत की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बीडीसी क्षेत्र संख्या 20 में पिछले समय में क्या क्या विकास हुआ है या क्या क्या होना चाहिए? बीडीसी में मतलब जो भी एजुकेशन को लेके है जी। और हॉस्पिटैलिटी है, जी तो उसी में कुछ थोड़ा डेवलपमेंट बस होना चाहिए। जी और बाकी जो भी यहाँ के यूथ हैं, जी जो एजुकेशन तो किए हैं बट अनएम्प्लॉयड है, तो जी। उनको भी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से और जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से मतलब उनको जॉब भी यहाँ पे मिलनी चाहिए। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो भी एजुकेटेड हैं, वेल में एजुकेटेड हैं, उन लोग को इस बेल व्यवस्था होनी चाहिए या रोजगार की भी व्यवस्था होनी बिल्कुल, चाहिए, ताकि उनको ये भटकना ना पड़े, जहाँ तहाँ जा आकर के मतलब कुछ भी इधर उधर ना जाना पड़े। चलिए, आप एक युवा हैं, एजुकेटेड युवा हैं, आप अपने जैसे एजुकेटेड युवा को क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव को, माने ये राजनीतिक माहौल को छोड़ के आप अपना विचार एक रखें बहुत शॉर्ट समय में, क्या अपील करना चाहेंगे? उसमें यही है कि सभी बातों को हटा करके हम अपने स्टडी के ऊपर हम फोकस करें, जी जी और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे जी जी तो हमें आगे लाइफ में जी इन फ्यूचर में भी ना हमें और ना हमारी फैमिली को आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही अपील है मेरी। चुनाव के लिए जहां आप खड़े हैं, हाँ, लेकिन मैं तो प्रेस नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने दिल से बताइए कि बीडीसी में वोट किनको देना चाहेंगे? जोगिंदर आईजी को, जिनका क्या सिंबल है उनका? फ्रॉक छाप, इनका कितने नंबर सिंबल पे? 7 नंबर। आप वोट करेंगे? एक एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड एक युवा से मिला मैं, जिनसे मैं जाना वो आज मर्चेंट नेवी में, मैरीन में, जिसको मर्चेंट नेवी कहा जाता है मैरीन को, इसमें विभाग में आप जॉब करते हैं। जॉब करने के अलावा अपना विचार रखे कि एजुकेशन, एजुकेटेड लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए और एजुकेटेड पर्सनों के लिए कि अपने पंचायत में क्या क्या होना चाहिए, रोज़गार की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और अपना विचार भी रखे कि हमको किसको वोट करना चाहिए अपने पब्लिकली। चलिए, थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच। अपना नाम बताइए। जी सर, सागर सिंह। क्या करते हैं? हम अभी तो इंटर में हैं, पढ़ाई करते हैं। कौन से सब्जेक्ट से हैं? साइंस से हैं। साइंस से। साइंस की क्या आपके क्षेत्र में व्यवस्था है, कोई कोचिंग या कोई ऐसा लैब हो जिससे हर बच्चे एजुकेटेड हो सकें? व्यवस्था तो है सर, मगर बहुत दूर है। मैं आपकी पंचायत की बात करता हूँ। जी नहीं सर, पंचायत में तो ये नहीं है अभी तक। आप क्या मतलब ऐसा थिंक करते हैं या विचार रखते हैं कि ऐसा होना क्या चाहिए? ऐसा में जैसे मैं सर जी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई, उसके बाद सर कोचिंग होना चाहिए, जिससे हम लोग ऐसे आदमी को बाहर नहीं जाना पड़े। सरकार की कुछ योजनाएं चल रही है जैसे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसके बारे में आपका क्या विचार रहेगा? इसके बारे में विचार तो अभी तक तो सर जी इस पंचायत में नहीं दिख रहा है हमको। माने होना चाहिए। होना चाहिए जी सर। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे तकीपुर पंचायत को, जी तमाम जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहेंगे कि आप एक बार विश्वास के साथ योगिंदर राय जी को भारी बहुमत से जिताइए, उसके बाद यहाँ के सब ले आके दिखाएं पंचायत में। ठीक। आपका उम्र क्या हुआ? उम्र 16-17 वर्ष सर जी। आप अपने उम्र के युवाओं से क्या अपील करना चाहिएगा इस वोट के लिए? इस वोट के लिए अपील करेंगे कि सर जी आप मतलब एकजुट होकर एक बार जोगिंदर राय जी को सेवा का मौका अवश्य दें। क्या उनका सिंबल क्या है? उनका सिंबल है फ्रॉक छाप, जो ये क्रमांक संख्या 7 पर है। यानी फ्रॉक छाप को वोट क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, चलिए, लर्निंग और अर्निंग जी दोनों चलता है। दोनों चलता है। चलिए, सम्मान करता हूँ आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में एजुकेशन का क्या रेशियो है या क्या मतलब सिचुएशन है? देखिए, हमारे क्षेत्र में तो एजुकेशन का अभी तक कुछ खास रेशो नहीं है। जो आप सरकारी स्कूल तो जान ही रहे हैं कि कल कैसा व्यवस्था है। हाँ ना,
कि चलवाते हैं 12 बजे तो सप्ताह में 4 दिन, ये सब है। हाँ, और इन सब चीज़ों को, हालातों को सुधारने के लिए हमें एक अच्छा जनप्रतिनिधि भी चाहिए, ताकि वो आवाज़ उठा सके। हाँ, क्योंकि मान लीजिए आप जाकर किसी ऑफिस में अधिकारी से अगर हल्ला गुल्ला कीजिएगा तो उल्टा आप ही पर एगो FIR कर देगा। तो इसके लिए हम लोगों को एक नेता की ज़रूरत होती है क्या, ताकि हम अपनी बात को मजबूती से पब्लिक में रख सकें। हाँ, आप अधिकारियों के सामने भी अपनी बात को मजबूती से रख सकें। ठीक है, तो सरकार की एक योजना चल रही है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की योजना बहुत ये बहुत अच्छा है। इसमें लड़के तो मतलब उन विकसित तो जरूर हो रहे हैं। हम लोग तो पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो उस पर देखते हैं कि मतलब गांव के भी लड़के अब एक्टिव होने लगे हैं ये सब। हाँ, तो अच्छा है। आप अभी राजनीतिक माहौल में BDC क्षेत्र संख्या में खड़े हैं, इस BDC का वोट किसको देना चाहेंगे? दिल से बताइएगा, दबाव में नहीं। नहीं, दबाव में नहीं। हम लोग जोगिंदर चाचा हैं तो ये खड़े हैं, तो मान लीजिए हम लोग को एक, हम आपसे पहले ही बताएं कि हम लोग को एक वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो किसी भी काम में मजबूती से अपना आवाज़ रखेगा। तो मेरे समझ में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जोगिंदर चाचा उस लायक हैं। अपने आवाज़, क्या सिंबल है इनका? फ्राक छाप है, क्रमांक संख्या 7 पर वोट देना है। बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा। देखिए, बहुत ही मैंने खुशी की इस बातों में खुशी की बात सुनने में ये आ रही है कि एक ऐसे पर्सन से हमको मुलाकात हुई जो एजुकेशन लेते भी हैं और देते भी हैं, और इनका कहना है कि एजुकेशन का वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जैसे कि सरकार उस प्लेटफॉर्म को अभी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो उसके लिए पब्लिक को एक नेता चाहिए। नेता वैसा होना चाहिए जो लड़ के वो सारे पोर्टफोलियो को फ्लो करके और उस चीज़ को ला दे। थैंक यू। मेरा नाम सोनू राय है। क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। कहाँ पे? मैं अभी फ़िलहाल इंदौर में हूँ। चलिए, आप एक रोज़गार कर रहे हैं, लेकिन आपके पंचायत में रोज़गार की क्या स्थिति है, इस पर कुछ थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। रोज़गार की स्थिति बहुत बुरी है। अच्छा। बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे। यहाँ से सबको बाहर एजुकेशन तक के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, जॉब तो दूर की बात है। तो टेक्निकल स्किल्स तो नील है यहाँ के बच्चों को जाके, और बाहर निकल के एक टेक्निकल स्किल्स भी होती तो जाके कम से कम लेबर्स और इस सब चीज़ों का काम नहीं करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है, इस माहौल में आप BDC का वोट किसको देना पसंद करेंगे? योगेंद्र राय जी को। क्या सिंबल है उनका? फ्राक छाप उनका सिंबल है। क्रमांक संख्या 7 पर है, 7 पर है उनका। आप अपने मतलब सेम उम्र, सेम एजुकेशन या युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो योगेंद्र राय जी को वोट दें। जी। उनको सहयोग करें, उनको एक बार काम करने का मौका दें, क्योंकि उनके फैमिली में भी काफ़ी टेक्निकल लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो वो खुद भी एजुकेटेड हैं। तो एजुकेशन का और स्किल्स का महत्व वो समझते हैं। किसी भी काम को और किसी भी चीज़ की प्रोसेस को वो समझते हैं। लोग आते हैं, जाते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, जो होना चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए, वो सब उनको पता है। इसलिए उनको वोट करें। सहयोग क्या करें। सिंबल है? उनका सिंबल फ्राक छाप है। क्रमांक संख्या 7 पर है।